भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। श्रावण का दूसरा सोमवार 2 अगस्त 2021 को है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय महीना माना जाता है और इस माह में भोले बाबा पृथ्वी पर माता पार्वती के साथ आते हैं। पूरे एक माह पृथ्वी पर निवास करते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें भोले बाबा की आराधना करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर श्रावण के पूरे महीने का व्रत रख के जप, अनुष्ठान आदि कर्म करते हैं या फिर भोले बाबा के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। और भोले बाबा की जो पूजा होती है बड़ी सरल बताई गई है। भोले बाबा की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कठिन व्यवस्था नहीं होती है। इसमें केवल यदि आप जल और बिल्व पत्र उनको समर्पित कर देंगे तो भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। 2 अगस्त 2021 को श्रावण का दूसरा सोमवार है और इस दिन खास बात यह है कि इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित रहेंगे। क्योंकि भोले बाबा चंद्रमा अपनी जटाओं के ऊपर आभूषण के रूप में धारण करते हैं। ऐसे में चंद्रमा यदि अपनी उच्च राशि में विराजित है तो आपको श्रावण के सोमवार के व्रत का, पूजा का, जप का, अनुष्ठान का विशेष फल प्राप्त होगा। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम जीवन के प्रत्येक कार्यों में सफलता तथा उन्नति को प्राप्त करते हैं। और चंद्रमा चूंकि भगवान भोले बाबा के अधीन है और भोले बाबा जो भी आदेश चंद्रमा को देते हैं वो चंद्रमा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, यदि आप शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपको नौकरी मिल चुकी है और नौकरी में पदोन्नति यदि आप चाहते हैं या फिर आप अच्छा व्यापार प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में उन्नति तथा प्रगति या व्यापार में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, आय के उत्तम स्रोत यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि विवाह योग्य लड़के लड़कियों का विवाह अभी तक संपन्न नहीं हो पा रहा है और जो लड़कियां अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना चाहती हैं या फिर जो लड़के अपने मनपसंद कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो चुका है और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो संतान प्राप्ति यदि आप करना चाहते हैं या जीवन में रोग, शोक या कोई भी समस्या है उनको सभी को आप समाप्त करना चाहते हैं तो आपको श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत रखना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। व्रत करने का जो सबसे सरल और सटीक विधान है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे, पूजा करेंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे और आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट का हरण कर लेंगे। क्योंकि भोले बाबा कृपालु है, दयालु है। उनकी जब कृपा होती है तो मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त अवश्य ही कर लेता है। 2 अगस्त 2021 श्रावण सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं और यदि नहीं भी उठ पाते हैं तो आपको सूर्योदय के पहले पहले उठ जाना ही चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आप चाहें तो लाल कपड़े पहन सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, सफेद कपड़े पहन सकते हैं, नीले कपड़े पहन सकते हैं या अन्य कोई भी शुभ रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। लेकिन श्रावण सोमवार के दिन किसी भी भक्त को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए
और उसके बाद में भगवान का पूजन अर्चन करें। अपने नित्य का जो भी आप पूजन पाठ करते हैं वो आपको संपन्न करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद में मन ही मन आपको संकल्प धारण करना चाहिए। मन ही मन आप कहे कि आज श्रावण का सोमवार है, मैं व्रत रखने जा रहा हूं या रखने जा रही हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, तथा अपने जीवन की जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो आप मन ही मन उच्चारित कर दीजिएगा तथा भोले बाबा से प्रार्थना करिएगा कि हे भोले बाबा, हमारे जीवन की समस्त इच्छाओं को आप पूर्ण कर देना, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करना तथा हमारे घर में जो भी समस्या है, संकट है, कष्ट है, उनको आप हमारे घर से दूर कर देना। इस प्रकार आप श्रावण के सोमवार का व्रत आरंभ कर दीजिएगा। और जो मनुष्य श्रावण सोमवार का व्रत करता है उसको दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग की कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। प्रयास करें कि जो माताएं बहनें इस दिन ब्यूटी पार्लर जाती है उनको भी इस दिन नहीं जाना चाहिए। और श्रावण के सोमवार के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन आपके अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे सास ससुर, माता पिता या अन्य वरिष्ठ जन, दादा दादी या अन्य कोई भी होते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनके साथ प्रेम का वातावरण आपको निर्मित करके रखना चाहिए। साथ ही श्रावण सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं, एक दिन पहले ही आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए। शिव पुराण में तथा अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यदि आप बिल्व पत्र नहीं तोड़ पाते हैं तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र को बार बार धोकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्व पत्र यदि नहीं मिलता है तो सूखे बिल्व पत्र का चूर्ण भी भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, या बिल्व फल भी आप भगवान भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो आप एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा तथा बिल्व पत्र हमेशा कोमल होना चाहिए। और जो बिल्व पत्र आप भोले बाबा को चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं उनकी डंडी भी आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए। हमेशा 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र ही अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा भोले बाबा की पूजा में आपको आंकड़े के पुष्प का उपयोग करना है, जिनको अकौवा भी कहा जाता है। इसके अलावा शमी पत्र भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। भांग, सूखी भांग या गीली भांग जो भी उपलब्ध हो सके वो भोले बाबा को आप अर्पित करें। धतूरा का पुष्प, धतूरा का फल, यह भी भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो पूजन सामग्री है वो सभी आप तैयार कर लीजिएगा तथा पंचामृत की व्यवस्था भी आपको कर लेना चाहिए। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इन 5 वस्तुओं से मिलकर के पंचामृत तैयार होता है तथा भोले बाबा को गंगा जल भी चढ़ाया जाता है और अन्य पूजन सामग्री भोले बाबा को अर्पित की जाती है। सावन सोमवार के दिन आपको भूमि खोदना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा श्रावण सोमवार के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए। और श्रावण के सोमवार के दिन देवी देवताओं की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की, शास्त्रों की निंदा या बुराई कभी नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन यदि आपके घर कोई भी याचक या जरूरतमंद व्यक्ति, मांगने वाला व्यक्ति आ जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। थोड़ा या बहुत दान का कोई भी प्रमाण नहीं होता है। जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी हैसियत हो, उसके अनुसार आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि न जाने किस वेश में भोले बाबा आपके घर पर आ जाए। इसी के साथ श्रावण सोमवार के दिन गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए। गौ माता को झूठी वस्तु नहीं खिलाना चाहिए। वैसे तो कभी भी गौ माता को अपनी झूठन या झूठी वस्तु आपको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के अंदर देवी देवताओं का निवास माना गया है। इसी के साथ जो बैल होता है, जिसे हम नंदी भी कहते हैं, उनका भी अपमान श्रावण सोमवार के दिन हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको अच्छी रोटी खिलाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए।
तथा उनको यदि संभव हो तो हरी वस्तु, हरी घास, हरी सब्जी इत्यादि भी आपको खिलाना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन सौभाग्यवती माताएं जो श्रावण सोमवार का व्रत करती है उनको सभी प्रकार का श्रृंगार अवश्य धारण करना चाहिए। और ध्यान रखें कि मंगलसूत्र उनको टूटा हुआ या खंडित नहीं धारण करना चाहिए। जो माताएं बहनें श्रावण सोमवार का व्रत रखती है उनको बाल अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि बाल जब तक नहीं धोएंगे तब तक हमारा शरीर पवित्र नहीं माना जाएगा। इसलिए सभी व्रतों में बाल अवश्य धोना चाहिए। और श्रावण सोमवार के दिन माताओं बहनों को मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए तथा मस्तक के ऊपर तिलक या टीकी भी लगाना चाहिए। जो भक्तजन जैसे पुरुष वर्ग यदि व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, तो उनको भी पीला या लाल चंदन का तिलक लगा लेना चाहिए या फिर कुमकुम का तिलक भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सौभाग्यवती माताएं बहनें होती है उनको भी मस्तक के ऊपर टीकी अवश्य धारण करना चाहिए। प्रयास करें कि आप लाल रंग की टीकी लगाएं या सिंदूरी रंग की टीकी लगाएं, लेकिन काले रंग की टीकी इनको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा माताओं बहनों को इस दिन हरे रंग की चूड़ियां भी पहनना चाहिए, क्योंकि हरे रंग की जो चूड़ियां होती है वो भोले बाबा तथा माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय होती है। इसके अलावा मेहंदी महावर भी लगा सकती है और जो भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनको धारण करना चाहिए। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं होती है वो मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर को छोड़ करके, पांव में बिछिया को छोड़ करके अन्य सभी श्रृंगारों को धारण करके ही भोले बाबा का पूजन अर्चन करें। यानी हमारा पूरा शरीर जो है शुद्ध, पवित्र और सुंदर होना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमको भी उनके समान रूपवान, सुंदर और पवित्र होना चाहिए। तन से पवित्र होना चाहिए, मन से पवित्र होना चाहिए, कर्म से पवित्र होना चाहिए, आचरण से पवित्र होना चाहिए और वाणी से भी हमें पवित्र होना चाहिए। जब हम सभी प्रकार की पवित्रता अपने शरीर में धारण करेंगे तो भोले बाबा हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे और सच्चे मन से आप भोले बाबा का पूजन अर्चन करें। श्रावण सोमवार के दिन वैसे तो प्रातःकालीन वेला में आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं, और यदि आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको शाम को यदि प्रदोष काल में व्रत रखना चाहिए। यानी व्रत तो पूरा ही रखना चाहिए, लेकिन पूजन अर्चन आपको प्रदोषकालीन वेला में ही करना चाहिए। 3 पहर व्यतीत करने के बाद में चौथे प्रहर में आपको पूजन अर्चन करके और आरती करने के बाद कथा श्रवण करने के पश्चात ही व्रत का पारणा करना चाहिए। और जो माताएं बहनें केवल श्रावण का सोमवार रखती है वो प्रातःकालीन वेला में भगवान का पूजन अर्चन कर ले तथा दिन में फलाहार कर ले, और शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात उनको भगवान की आरती तथा पूजन करने के पश्चात भोजन ग्रहण करके ही व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और इस दिन यदि आप अपने घर में भी शिवलिंग का पूजन करना चाहें तो कर सकते हैं। पूजन करने का जो सरल विधान है वो वैसे तो आप भोले बाबा को जल और बिलपत्र भी अर्पण कर देंगे तो भी आपकी पूजा को वो स्वीकार कर लेंगे। और यदि आप पूरे विधान से उनका पूजन करना चाह रहे हैं तो ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को बोलते हुए आप भगवान को अलग अलग वस्तुओं का अर्पण करें। सबसे पहले भोले बाबा को ओम नमः शिवाय बोलते हुए 4 बार जल चढ़ाएं। पहली बार जो जल चढ़ाया जाता है वो पांव धोने के लिए जल चढ़ाया जाता है, तथा दूसरी बार जो जल चढ़ाया जाता है वह भगवान को कुल्ला करने के लिए जल चढ़ाया जाता है, तथा तीसरी बार जो जल चढ़ाया जाता है वो आचमन करने के लिए जल चढ़ाया जाता है, और चौथी बार जो जल चढ़ाया जाएगा वो सर्वांग स्नान के लिए जल चढ़ाया जाएगा। उसके पश्चात भोले बाबा को दूध से स्नान करवाएं, फिर आप शुद्ध जल चढ़ाएं और फिर दही चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर भोले बाबा को घी से स्नान कराएं, उसके बाद भोले बाबा को शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके पश्चात भोले बाबा को शहद से स्नान करवाएं, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं और फिर भोले बाबा को शक्कर के जल से स्नान करवाएं या शक्कर उनके ऊपर चढ़ाएं
और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को चंदन के जल से स्नान करवाएं, भांग के जल से स्नान करवाएं तथा गुलाब जल से स्नान करवाएं, इत्र के जल से स्नान करवाएं, भस्म के जल से स्नान करवाएं और जो भी अन्य वस्तुएं हैं जैसे अक्षत के जल से यानी धान्योदक से भी भोले बाबा को स्नान करा सकते हैं। सभी स्नान पूर्ण होने के बाद गंगा जल तीर्थ जल से उनको स्नान कराएं और उसके पश्चात भोले बाबा को वस्त्र आपको चढ़ाना चाहिए। कलावा मौली या रक्षा सूत्र उनको अर्पित करें और यदि आप चाहें तो श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़ा भगवान भोले बाबा को आप चढ़ा सकते हैं। जनेऊ जोड़ा भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद चंदन का तिलक उनको लगाना चाहिए। वैसे तो भोले बाबा को त्रिपुंड लगाया जाता है, 3 उंगलियां जो बीच की होती है उनकी सहायता से भोले बाबा को जो है तिलक लगाया जाता है। उसके बाद भोले बाबा को अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत का अर्थ होता है चावल। चावल कभी भी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए और शुद्ध और सात्विक अक्षत लेकर के उनको जल से गीले करके ही भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को सफेद पुष्प चढ़ाएं, आंकड़े के पुष्प जिसे अकव्वा भी कहा जाता है, धतूरे के पुष्प उनको चढ़ाएं। सफेद रंग के कोई भी पुष्प भोले बाबा को आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कनेर के जो फूल होते हैं वो भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होते हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से 100 बिल्व पत्र का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र के ऊपर आप चंदन से राम नाम लिख करके उल्टे बिल्व पत्र भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आपको सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद शमी पत्र चढ़ाएं तथा भगवान को इत्र लगाएं और सौभाग्य द्रव्य जैसे अबीर गुलाल उनको चढ़ाएं। हल्दी, मेहंदी, कुंकु और सिंदूर भी वहां पर चढ़ाया जाता है। लेकिन जलेरी के ऊपर, जलेरी में माता पार्वती का निवास माना गया है। चूंकि भोले बाबा के ऊपर कंकु नहीं चढ़ता है, सिंदूर नहीं चढ़ता है, मेहंदी नहीं चढ़ती है और इसके अलावा जो है लाल फूल भी भोले बाबा को नहीं चढ़ता है। ये सारी वस्तुएं माता पार्वती का ध्यान करते हुए जलेरी के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोले बाबा को धूप और दीप दिखाएं। घी का दीपक आपको जलाना चाहिए और उसके बाद हाथ धो करके भोले बाबा के सामने भोग अर्पित करें। भोग का अर्थ होता है नैवेद्यम। नैवेद्य में आप पंचमेवा जैसे ड्राई फ्रूट्स आदि 5 प्रकार के पंचमेवा भी आप चढ़ा सकते हैं। दूध से बनी मिठाई भी उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंचामृत आपने तैयार किया है उसको भी आप भोग के रूप में भगवान के सामने रख दीजिएगा। ऋतु में जो भी फल प्राप्त होते हैं उनको भी भोले बाबा के सामने आप रख दीजिएगा। जो भी भोग की सामग्री है वो भोले बाबा के सामने आप रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो भोजन का भोग भी उनको लगा सकते हैं। जो भोजन आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं उसको शुद्ध और सात्विक तरीके से तैयार करके भोले बाबा के सामने भोग के रूप में रखना चाहिए। इसी के साथ भोले बाबा को पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है, क्योंकि पान के बिना भोले बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है। पान में लौंग, इलायची, सुपारी रख करके भोले बाबा के सामने अर्पित करें। उसके बाद एक नारियल यानी नारियल को यहां पर फोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा नारियल जिसके ऊपर चंदन या कुमकुम लगा करके उसके ऊपर दक्षिणा रख करके भोले बाबा के सामने चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को आप ऋतुफल अर्पित करें और उनकी आरती करना चाहिए। कपूर से आरती करें, घी की बत्ती से आरती करें और उसके पश्चात आपको सावन सोमवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। और इसके बाद 3 प्रहर व्यतीत होने के बाद सूर्यास्त के पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। सावन सोमवार में या सोमवार के व्रत में हमेशा जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, बैंगन का उपयोग नहीं करना चाहिए, मूली का उपयोग नहीं करना चाहिए, कच्चे दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा सोमवार के व्रत में दही भी नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जी भी इसमें नहीं खाई जाती है और इस भोजन में मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज से भी दूरी बना करके रखना चाहिए।
इस प्रकार शुद्ध और सात्विक भोजन आप तैयार करें और जिस भोजन को आपने अपने लिए तैयार किया है उसको पहले भोले बाबा को भोग लगाएं। उस भोजन के ऊपर बिल पत्र रख करके उसके आसपास जल आपको घुमाना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करते हैं, व्रत खोलते हैं, तो सबसे पहले आपको बिल्व पत्र खाना चाहिए या भोले बाबा का कोई भी प्रसाद आपको स्वीकार करना चाहिए। इससे आपके व्रत का पारणा हो जाएगा और आपके व्रत का समापन हो जाएगा। वैसे तो सूर्यास्त के बाद यानी शाम को 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे के मध्य आपको सोमवार व्रत का पारणा कर लेना चाहिए और उस दिन आप यदि चाहें तो रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करें। वैसे तो इस व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना जाता है, लेकिन आप सुबह जल्दी उठते हैं, रात में जागरण करते हैं, शरीर में बहुत थकावट हो जाती है। ऐसे में आप अल्प विश्राम कर सकते हैं। यदि अल्प विश्राम के दौरान आपको नींद लग जाती है, ऐसी अवस्था में आपको नहाकर ही शाम का पूजन अर्चन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत में आप दूध से बनी वस्तुएं जैसे दूध की मिठाई का उपयोग कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इस दिन आपको दूध नहीं पीना चाहिए। दूध से बनी अन्य वस्तुओं का आप इस व्रत में उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इसके साथ ही यदि जो माताएं बहनें गर्भावस्था में होती है वो भी अच्छी प्रकार से दिन में फलाहार करके शाम को जो है अच्छा भोजन करके इस व्रत के नियमों का पालन कर सकती है, व्रत भी कर सकती है, पूजा भी कर सकती है, कथा का श्रवण भी कर सकती है। इसके अलावा जैसे मासिक धर्म में जो माताएं बहनें होती है उनको भी व्रत के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। केवल और केवल भगवान का पूजन तथा स्पर्श इस दिन नहीं करना चाहिए, मंदिर भी उनको नहीं जाना चाहिए। और इसी प्रकार यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का कोई सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें, व्रत भी करें और सभी प्रकार से आप समस्त कार्यों को करें। भगवान को जो आप पूजन करते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो अपनी पूजन किसी और के माध्यम से करवा सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा भी आप अपनी ओर से पूजा अर्चना संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपनी ओर से आप पूजा अर्चना संपन्न करवा सकते हैं। आप यदि चाहें तो श्रावण के दूसरे सोमवार पर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हमारे माध्यम से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं, शिवार्चन करवा सकते हैं, शिव जी का विशेष पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु अपना नाम तथा गोत्र हमें आप भेज दीजिएगा और इसके लिए जो आप राशि देना चाह रहे हैं, नगद स्वरूप आप जो भी रुपए पैसे देना चाह रहे हैं वो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्रावण के दूसरे सोमवार का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।